दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म हाउस से। दोस्तों मैं हूं अपने दूसरे फार्म पे, जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में शो किया था, जहां मेरा 6 एकड़ डेवलप है, आप देख पा रहे होंगे, और बाकी 8 एकड़ मेरा डेवलपमेंट में चल रहा है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सीड स्टॉकिंग के बारे में। जैसे आपने काफ़ी बार सुना होगा स्पॉन, फ्राई, फिंगरलिंग, ईयरलिंग, स्टंटेड सीड। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, हमें कैसे स्टॉकिंग करनी है और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं और कैसे हमें ग्रोथ मिलेगी और क्या स्टॉकिंग की टाइमिंग होनी चाहिए। दोस्तों मैं हूँ अभी एक अपने रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड पॉन्ड के सेंटर में, आप देख पा रहे होंगे। तकरीबन इसकी फिट, हमारी जो डेप्थ है वो 8 फीट है। तो क्योंकि जो आप इसकी जो डाइक्स हैं वो मेरी हाइट से काफ़ी, मैं 181 सेंटीमीटर का और मेरे से काफ़ी ऊंची हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करते हैं, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि हम 1 एकड़ से, हम एक एग्जांपल के उदाहरण से बात करेंगे तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। 1 एकड़ में उदाहरण के तौर पे हम मानते हैं कि हम 4 टन प्रोडक्शन लेंगे अगर हम रोहू कतला कर रहे हैं। तो दोस्तों जो 4 टन हम प्रोडक्शन लेंगे, तकरीबन वो हो गया आपका 40 क्विंटल, राइट। तो अब आप ये सोचिए कि आप जब बच्चा स्टॉक कर रहे हैं तो आप हमेशा जो टाइमिंग रखें, जैसे हैचरी स्टार्ट होती है तो आप हैचरी की जो फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा हो तो वो आप बच्चा लें। जब एग से स्पॉन बनने में आपके 72 घंटे करीब लगते हैं, जो फर्स्ट स्टेज होती है जिसे हम लार्वा स्टेज ही बोलते हैं, जब वो स्पॉन बनता है तो उसको 3 दिन लग जाते हैं, जो कि आपके 1000 के काउंट्स में आपको किसी भी हैचरी से मिलता है। लेकिन उसके बाद वो फ्राई बनता है दोस्तों तकरीबन 1 वीक टाइम में। जो 1 वीक का है फ्राई को आप ऐसा समझ लिए 1 से 2 सेंटीमीटर का बच्चा, राइट, या 1 ग्राम का हम बोल सकते हैं उसको। फ्राई से लेके वो फिंगरलिंग इस साइज का जब हो जाता है तो वो हो जाता है आपका 10 से 15 सेंटीमीटर का बच्चा, तकरीबन 8 से 10 ग्राम का। और फिंगरलिंग को ईयरलिंग बनने में तकरीबन आपके 6 से 7 महीने लगते हैं, और फ्राई से फिंगरलिंग बनने में तकरीबन आपके 60 से 90 दिन। तो पहली स्टेज हुई आपकी 3 दिन की, देन 1 हफ्ता की, देन तीसरी स्टेज हुई आपकी 60 से 90 दिन की, और चौथी स्टेज हुई दोस्तों आपकी 6 से 7 महीने की। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी हम स्टॉकिंग करते हैं तो वो फर्स्ट ईयर, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो 3 मंथ तो कोल्ड के रहते हैं, तो उसमें तो कुछ होगा नहीं, ना वो ग्रोथ लेगी ना हम हार्वेस्ट कर पाएंगे क्योंकि उसका साइज छोटा रहेगा। तो हमारी साइकिल तो ऑटोमेटिकली सेकंड ईयर में फॉल होनी है। लेकिन अगर हमने उसको ईयर एंड तक, उदाहरण के तौर पे अगर हमने अप्रैल में बच्चा स्टॉक किया और हमने दिसंबर तक उसको स्टंटेड या 100 ग्राम्स का ईयरलिंग कन्वर्ट कर लिया, तो जैसे हमारी नई साइकिल स्टार्ट होगी मार्च के बाद नेक्स्ट ईयर की, तो विद इन 6 मंथ वो 1.25 किलो का हो जाएगा और हमें अच्छी हम सेल कर पाएंगे। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए आप, जैसे मैंने बताया कि 1 एकड़ में हमने 4 टन प्रोडक्शन लेना है दोस्तों। तो अगर हम 100 बच्चे का स्टंटेड सीड बना रहे हैं तो हम 40,000 बच्चे 1 एकड़ में मैक्सिमम रख सकते हैं। अब 40 एकड़ रखने के लिए आप हर एक स्टेज पे तकरीबन आप मान के चलिए 70% आपको सर्वाइवल मिलेगा, जब आप उसे अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छा प्रोटीन खिलाएगा। तो हम एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे, मेरे को लगता है, डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सपोज कीजिए आपने 1 एकड़ में तकरीबन 70,000 फ्राई स्टॉक किए, 1 एकड़ में 70,000, और आपको 70% ही सर्वाइवल मिला, तो आपके 49,000 करीब, मोटे मोटे 50,000 बच्चे आपके फिंगरलिंग में कन्वर्ट हुए हैं। फिंगरलिंग समझिए 10 से 15 सेंटीमीटर का 10 ग्राम का बच्चा, तकरीबन 60 से 90 दिन में। अब जो आपके फिंगरलिंग कन्वर्ट हो चुके हैं उनका सर्वाइवल रेट अच्छा है, मोर्टिलिटी रेट कम है, उनकी प्रोग्रेस अच्छी हो रही है और प्रोडक्शन भी अच्छा है उनका। दोस्तों अब अगेन हमें 30% सर्वाइवल मिलेगा उसका जब वो ईयरलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ईयरलिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमारा टारगेट है कि हम उसको स्टंटेड सीड बनाएं, मैक्स टू मैक्स हम उसे 80 ग्राम 100 ग्राम का बच्चा बनाएं, तो जिससे वो नेक्स्ट साइकिल में जब जाएगा तो फास्ट ग्रोथ ले, क्योंकि उसके ग्लैंड्स, उसकी बॉडी के पार्ट्स, उसकी एज नहीं बढ़ी, बाकी उसकी एज बढ़ गई है और बस केवल बॉडी डेवलप नहीं हुई है दोस्तों, ये ध्यान रखना है हमें। तो अब हमें अगर अगेन 30% सर्वाइवल हमारा कम हुआ, आपका 50 था, अगेन 15% हम उसमें कम कर दें, तो तकरीबन 35,000 बच्चे
यानी 100 ग्राम का बच्चा है तो आपका 3.5 टन माल 1 एकड़ से आप प्रोडक्शन बहुत इजीली ले सकते हैं। और इस तरीके से आप स्टंटेड सीड बना सकते हैं। और स्टंटेड सीड बनाने के लिए आप ध्यान रखें, आप उसको बॉडी वेट का 1 से 1.5% उसे खाना खिलाते रहें। खाना नहीं खिलाएंगे तो मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा, उसकी बॉडी शेप खराब हो जाएगी, किसी का फेस बड़ा हो जाएगा, किसी का स्टोमक बड़ा हो जाएगा, किसी की टेल लेंथी हो जाएगी। तो हमें उसे खाना तो खिलाना है, लेकिन खाना विद लिमिटेशंस खिलाना है, उसकी डाइट के अकॉर्डिंग उसको हमें कम खिलाना है। तो ये स्टंटेड सीड रहता है दोस्तों। तो अगर हम स्टंटेड सीड अपने यहाँ पे एक नर्सरी मैनेजमेंट बहुत बड़ा प्ले रोल करता है फिश कल्चर में। अगर हम नर्सरी अपने यहाँ मैनेज कर लेते हैं तो हम बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। तो ये देखिए आप मेरा पॉन्ड अभी। दोस्तों हमें नर्सरी मैनेजमेंट में 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, प्री स्टॉकिंग, स्टॉकिंग और पोस्ट स्टॉकिंग। तो प्री स्टॉकिंग में मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें अपने पॉन्ड को बहुत ही फर्टिलाइज करना है। तो हम उसमें जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करें, जिसमें उससे फाइटोजूप्लैंक्टन रेडी हो जाए, नेचुरल फीड, पानी ग्रीनिश कलर का हो जाए, थोड़ा ब्लूम आ जाए, जो हमारी फ्राई को बहुत पसंद होता है। दूसरा स्टॉकिंग में हमें 2 चीज़ें बड़े ध्यान रखनी है, टेम्परेचर का, कि जब हम उसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चाहे हम फ्राई को हम गाड़ी मतलब पॉली बैग्स में लेके आए हैं या हम उसको तारपुलिन वाले बड़ी गाड़ी में लेके आए हैं, तो टेम्परेचर का जो वाटर डिफरेंस का टेम्परेचर है उसको बड़ा ध्यान रखना है। और उसमें हमें डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना है ड्यूरिंग शिफ्टिंग। और पोस्ट में आप हमेशा याद रखिए, हम उसे फीड अच्छा खिलाएं पहला, फोर्टनाइटली उसकी हम फर्टिलाइजर मैन्यूरिंग करते रहें। उसका बेनिफिट क्या रहेगा, उसका हाई सर्वाइवल रेट आएगा, हमारा ग्रोथ अच्छी होगी, लेस डिसीज़ होगी। और जब हम कभी उसको शिफ्ट करेंगे ग्रो आउट पॉन्ड में तो हमारी मोर्टिलिटी बहुत कम होगी। तो ये तीनों हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स हैं नर्सरी मैनेजमेंट में। तो आप इन तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखें। दोस्तों जो आपका फ्राई है और फिंगरलिंग तक हमें उसे मैस फीड खिलाना चाहिए, जो कि 28 प्रोटीन हो, 5 फैट हो। वो बहुत सारी कंपनियों का मैस रेडी अवेलेबल रहता है। बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं हमने राइस पॉलिश खिला दी है, तो उसमें उतना प्रोटीन का कंटेंट नहीं रहता दोस्तों। तो अगर हम उसको किसी कंपनी का किसी कमर्शलाइज फीड खिलाएंगे तो वो बहुत ही उसकी ग्रोथ में ही आपको उसके रिजल्ट्स आपको पता चल जाएंगे। और जैसे वो आपका फिंगरलिंग कन्वर्ट हो जाए, तो 10 ग्राम का बच्चा है 10 से 15 सेंटीमीटर का, तो आप उसको 22 प्रोटीन दीजिए, तो वो बहुत ही अच्छा आपका स्टंटेड सीड बनेगा। और जब आप स्टंटेड सीड स्टॉक करेंगे, तो जब आप उसको हार्वेस्ट करेंगे तो आपको उसकी एक्चुअलिटी ग्रोथ, आपको उसके क्या बेनिफिट्स रहे, कितनी फास्ट टाइम में ग्रोथ हो गई, क्या उसका फ्लश का टेक्सचर था, क्या उसका टेस्ट था, तो जो फूडी लोग हैं वही आपको बता पाएंगे। और इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो क्रॉप है उसको रोटेशन फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए अपने PVR एक्वा यूट्यूब चैनल पर फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑफ फिश फार्मिंग। आप अपने कमेंट बॉक्स में मेरे लिखिए, अगर कोई आपकी और क्वेरी है किसी से भी रिलेटेड, तो मैं उस पर भी एक वीडियो जल्दी आपके लिए शेयर करूँगा। थैंक यू।